14 से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन उठता है व्हाट इज द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एम्प्लॉयड इन द प्रीवियस ईयर। तो बोल रहा भैया कॉस्ट। अच्छा व्हाट इज द मेथड, मेथड क्या लिखेंगे, क्या लिखते हैं भैया मेथड ऑफ वैल्यूएशन स्टॉक में, क्या लिखते हैं? हाँ जी भैया क्या लिखते हैं मेथड ऑफ वैल्यूएशन स्टॉक? लीफो फीफो लिखना है, वेटेड एवरेज लिखना है, क्या लिखना है, क्या इसके अंदर क्या लिखना है इसके अंदर? हाँ जी भैया हाँ जी आप प्रिया बोलो बेटा। फीफो 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 लिखना है या नहीं, लिफो लिखना है? वही देखना है। तो मेरा सिर्फ क्वेश्चन आपसे, आप लोगों सबसे ये है कि हम ये सर कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लेस। एकदम ठीक, एकदम ठीक है, एकदम ठीक है। प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा प्रिया, प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, देन टेक्निक ऑफ वैल्यूएशन स्टॉक एंड मेजरमेंट ऑफ वैल्यूएशन स्टॉक। मैं क्लियर हूं आपको? यहाँ पे मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक की बात कर रहा है, ये जो फीफो लीफो है ये टेक्निक है, राइट? और जब हम वेटेड एवरेज की बात करते हैं इट इज बेसिकली हाउ टू मेजर द स्टॉक। तो यहाँ पे मेथड ऑफ वैल्यूएशन स्टॉक लिखना है, यहाँ पे कॉस्ट और एनआरवी लिखना है आपने। नाउ प्लीज अप्रिशिएट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, से मैं फिनिश गुड्स हूं, मैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हूं, मैंने बताया था ऑडिटी हमेशा मैं ही दूंगा। अगर तो मैं ट्रेडिंग हूं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कॉस्ट एनआरवी कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रॉब्लम कहां पे है, मान लीजिए मैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हूं, तो मैं रॉ मटेरियल बना रहा हूं, मैं फिनिश गुड्स ही बना रहा हूं, और सॉरी रॉ मटेरियल परचेज कर रहा हूं, WIP मेरा आ रहा है और फिनिश गुड्स मेरा मैं बना रहा हूं। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जब आप AS2 देखते हैं, AS2 देखते हैं तो AS2 के अंदर क्या होता है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन सर, जो रॉ मटेरियल होता है वो एट कॉस्ट होता है, WIP कॉस्ट प्लस ओवरहेड्स पे होता है, राइट? इट इज ओनली फिनिश गुड व्हिच हैज टू बी, जो वैल्यूएशन स्टॉक करते हो आप कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर करते हो। तो क्वेश्चन उठता है नाउ देयर वाज अ गैप बिटवीन AS2 एंड मैं अगर बात करूं ICDS2 रेड विथ 145A, बिकॉज 145A में कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ कि भैया ये वाला स्टॉक कॉस्ट एनआरवी पे होगा, ये वाला स्टॉक कॉस्ट पे होगा। उन्होंने सारे स्टॉक को बोल दिया है कॉस्ट एनआरवी। तो प्लीज अप्रिशिएट, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे WIP हो, चाहे आपका फिनिश गुड्स हो, सब कॉस्ट और एनआरवी पे होना चाहिए। तो इस केस में क्या हुआ, तो अगर आप AS2 फॉलो करेंगे तो ऑफिस बात है यहाँ पे आपकी ऑब्जर्वेशन आनी चाहिए इन रिलेशन टू 14A कि भैया मैं रॉ मटेरियल के लिए तो कॉस्ट कर रहा हूं और WIP के लिए कॉस्ट प्लस ओवरहेड्स कर रहा हूं, सिर्फ फिनिश गुड्स के लिए कॉस्ट एनआरवी कर रहा हूं, यहाँ पे डिविएट कर रहा हूं। प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? नहीं बाइफरकेट नहीं भैया, जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होगी या तो आप AS2 फॉलो कर रहे होगे या ICDS2 फॉलो कर रहे होगे रेड विद 145 पे। तो अगर आप ICDS2 कर रहे होगे तो फिर आपका क्वालिफिकेशन कहां पे आएगा सर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए आएगा। अगर मान लीजिए आप AS2 फॉलो कर रहे हो तो फिर आपका क्वालिफिकेशन इन रिलेशन टू 145A आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चाहे यहां पे SSC लिखते कॉस्ट एनआरवी, और जबकि आपको बताया स्टॉक तो सही मैंने में वैल्यू डिफरेंट तरीके से किया हुआ है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं आपको, अगर आप आपका कोई क्लाइंट ज्वेलर है तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट से करता है, वो क्या करता है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट से करता है। तो ऐसे केस के अंदर आपको लिखना पड़ेगा कि भैया यहाँ पे कॉस्ट एनआरवी नहीं कर रहा है, ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट से कर रहा है। तो ये आपको समझना भी पड़ेगा कि भैया वो कॉस्ट और एनआरवी कर रहा है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट कर रहा है, या कोई और मेथड ले रहा है। तो ऐसे केस में अगर इफ यू आर डिबेटिंग यू हैव टू रिपोर्ट इट। नाउ एक और क्वेश्चन आएगा इन रिलेशन टू, जब बात करेंगे मेथड ऑफ, जब बी बात करता है कि 145A के अंदर क्या आप डिविएट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो अप्रिशिएट करें। जब मैं GST की बात करता हूं, इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करता हूं, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या मुझे इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करना है while I value my stock, yes or no? वेट कर रहा हूं सर आपके आंसर का। यस। हाँ जी यस। क्या आप ऐसा करते हैं? नो। हाँ जी यस या नो? नो नहीं, एक्सक्लूसिव मेथड ऑफ अकाउंटिंग करती है। एकदम ठीक है सर। तो व्हाट आई वांट टू से, पहली बात तो आप ये क्लियर मान लें कि सर ऑफिस बात है, अगेन मैं अगर झगड़ा करूंगा अकाउंट AS2 विद ICDS2 रेड विद 145 है, तो अप्रिशिएट कीजिएगा यहाँ पे GST जो इंटरनेट टैक्सेस में ऐड नहीं करता, जबकि 145A का जो मैंडेट है अब आपको इंक्लूसिव मेथड ऑफ अकाउंटिंग करनी है। पर बेसिकली हम बैलेंस शीट बनाते हैं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो एक्सपेंस सिस्टम अकाउंटिंग बनाते हैं। तो अप्रिशिएट करें, चाहे तो इवन दो पार्टी यहाँ पे नो लिख दे, नो क्यों लिखेगा, क्योंकि ऑडिटी में हूं, तो आई विल रिलाई ऑन 3 जजमेंट। वो जजमेंट का नाम लिख लें सर, नोट कर लें। पहला है बर्जर पेंट्स लिमिटेड वर्सेस CIT, बर्जर पेंट लिमिटेड वर्सेस CIT, 187 CTR 193 सुप्रीम कोर्ट, 187 CTR 193 सुप्रीम कोर्ट।
दूसरा जजमेंट है सीआईटी वर्सेस इंडो निपॉन, सीआईटी वर्सेस इंडो निपॉन केमिकल्स लिमिटेड 261 आईटीआर 261 आईटीआर 261 आईटीआर 275 सुप्रीम कोर्ट। एक और जजमेंट लिख लीजिए, वो भी लिख लीजिए, लखनपाल नेशनल लिमिटेड, लखनपाल नेशनल लिमिटेड वर्सेस सीआईटी 162 आईटीआर 162 आईटीआर 240 गुजरात हाई कोर्ट। ये तीनों जजमेंट्स ये कहती हैं, दोनों सुप्रीम कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट जजमेंट ये कहती है, आप चाहे एक्सक्लूसिव सिस्टम अकाउंटिंग ले ले चाहे इंक्लूसिव ले लें, सर आपका सब प्रॉफिट लॉस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्लीज अप्रिशिएट, मेरा पर्सनल मानना है देयर कुड बी सम एक्सेप्शन सर्कमस्टांसेस जहां पे फर्क पड़ सकता है, पर हैविंग सेड दैट अप्रिशिएट करें। अगर आपका क्लाइंट आंसर यहां पे नो लिख रहा है और आपको एमआरएल में ये तीनों जजमेंट लिख के दे रहा है, तो आपको ये सारी की सारी जजमेंट उठा के सर 3CA के 3 नंबर में और 3CB के 5 नंबर में डालनी पड़ेगी। दैट द एसएससी इज नॉट फॉलोइंग द मैंडेट ऑफ 145A, वो इंक्लूसिव मेथड नहीं ले रहा, बट ही इज रिलाइंग ऑन दीज जजमेंट्स व्हाइल सेइंग इट दैट चाहे मैं इंक्लूसिव ले लूं चाहे एक्सक्लूसिव ले लूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तीनों जजमेंट ऑब्जर्वेशन में डालनी पड़ेगी, 3CA के 3 नंबर में और 3CB के 5 नंबर में। मैं क्लियर हूं आपको सर? राइट, एक बार भैया जरा रिपीट करना जरा ये आपने मैं रिपीट कर देता हूं, फिर से बोल देता हूं। बर्जर पेंट्स लिमिटेड वर्सेस सीआईटी 187 सीटीआर 193 187 सीटीआर 193 सुप्रीम कोर्ट। सीआईटी वर्सेस इंडो निपॉन केमिकल्स लिमिटेड, सीआईटी वर्सेस इंडो निपॉन केमिकल्स लिमिटेड 260 आईटीआर 261 आईटीआर 261 आईटीआर 275 261 आईटीआर 275 सुप्रीम कोर्ट अगेन। तीसरी जजमेंट मैंने बताई लखनपाल नेशनल लिमिटेड वर्सेस सीआईटी, लखनपाल नेशनल लिमिटेड वर्सेस सीआईटी 162 आईटीआर 240 गुजरात हाई कोर्ट।